नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिलाधिकारी के बारे में बताएंगे। डीएम क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनका जिलाधिकारी का पद का विकास कैसे हुआ। तो यह एक बहुत अच्छी आईएएस कोचिंग के नोट्स हैं। चलिए नोट्स से आपको हम जिलाधिकारी के बारे में बताते हैं। चलिए, जिलाधिकारी पद का विकास कैसे हुआ। भारतीय प्रशासन में एक आधारभूत क्षेत्रीय इकाई क्या है? जिलाधिकारी है, क्षेत्रीय इकाई है। भारत में जिलाधिकारी कलेक्टर का कार्यकाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में विकसित हुआ। भारत में इस पद का गठन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। तो जिलाधिकारी पद किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह बना था। 1787 में कलेक्टर को नागरिक न्याय तथा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को देकर शक्तिशाली बनाया गया था। ठीक है। जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है। यह जिलाधिकारी का कार्यकाल अपने आप में अनुपम है, क्योंकि फ्रांस के अतिरिक्त विश्व के किसी भी अन्य देश में इसके जैसा कोई कार्यालय नहीं है। जिलाधिकारी राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है, जिसका राजनीतिक रूप से प्रमुख मुख्यमंत्री तथा प्रशासनिक रूप से प्रमुख मुख्य सचिव होता है। जिलाधिकारी कमिश्नर के द्वारा पर्यवेक्षित और निर्देशित किया जाता है। वहीं राजस्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंजीकरण विभाग सीधे जिलाधिकारी की अधिकारिता में होते हैं, लेकिन उसका नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा प्रभाव जिला प्रशासन के अन्य विभागों तक भी होता है। स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी के कार्यालय के प्रतिष्ठा एवं प्राधिकार में निम्न कारणों के कारण परिवर्तन आया। क्या कारण थे कि स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी के कार्यालय के प्रतिष्ठा और प्राधिकार में परिवर्तन हुआ? ये कारण आपको बता रहे हैं। पुलिस राज्य, जिसे नकारात्मक राज्य कहते हैं, पुलिस राज्य के कल्याणकारी राज्य में परिवर्तन के कारण सरकार की गतिविधियों एवं कार्यों में होने वाला विस्तार, यह एक कारण है। दूसरा कारण सरकार के प्रारूप में परिवर्तन, अर्थात केंद्र एवं राज्य में संसदीय प्रकार की सरकारें, संसदीय लोकतंत्र का अस्तित्व में आना। तो यह दूसरा कारण था। तीसरा कारण सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन होना, अर्थात औपनिवेशिक शोषण के स्थान पर कल्याणकारी उद्देश्यों का प्रभावी होना। यह तीसरा कारण। चौथा, स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व में आना। वहीं न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना। वहीं अगला, लोगों के मध्य बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता। वहीं अगला, जिले में अधिक संख्या में विकासात्मक विभागों का अस्तित्व में आना। वहीं आठवां, राजनीतिक दलों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच बढ़ती हुई भूमिका तथा प्रभाव। नौवां, विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था का अस्तित्व में आना। डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है उसका अस्तित्व में आना। प्रशासनिक अधिकरणों का अस्तित्व में आना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अस्तित्व में आना। वहीं न्यायपालिका के संदर्भ में पुलिस का बढ़ता उत्तरदायित्व। वहीं अगला है, चुने हुए राजनीतिज्ञों का जिला प्रशासन पर बढ़ता हुआ नियंत्रण या प्रभाव। आगे आइए। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से जिला कलेक्टर की भूमिका तथा परिस्थिति में बहुत सारे बदलाव आए हैं, परंतु अभी भी वह जिले में सामान्य प्रशासन का कार्य प्रमुख तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके कार्य कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम निम्नलिखित विषयों के में विभाजित करके आपको बता सकते हैं। जैसे राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर के रूप में वह कार्य करता है। इसके अंतर्गत, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत जिला कलेक्टर की भूमिका को गैर न्यायिक तथा न्यायिक गतिविधियों में बांटा जाता है। गैर न्यायिक गतिविधियों के अंतर्गत भू राजस्व का अनुमान लगाना तथा उसका संग्रहण शामिल है, तथा न्यायिक कार्यों के अंतर्गत वह भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
वह जिला कलेक्टर के रूप में कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन भी करता है। तो जिलाधिकारी के कुछ दायित्व जिला कलेक्टर के रूप में सार्वजनिक हित में भूमि का अधिग्रहण करना, भूमि का प्रबंधन करना, कृषि ऋण उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करना, भूमि सुधार के मामलों को देखना, क्षतिपूर्ति का वितरण करना, भूमि से संबंधित कानूनों को लागू करना। यह जिला कलेक्टर के रूप में राजस्व प्रशासन के रूप में वह काम करता है। वहीं दूसरा, कानून और व्यवस्था का प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में यह काम करता है, कानून और व्यवस्था के प्रशासन को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जिलाधीश जिले में कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है। जिले में कानून एवं व्यवस्था के मामले में जिला कलेक्टर को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई? सर्वोच्चता। क्योंकि नीति निर्धारकों का यह मानना था कि नागरिक सत्ता को सैन्य एवं पुलिस सत्ता पर सर्वोच्चता प्रदान करके शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जिलाधीश का मूलभूत कर्तव्य जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर जिले की पुलिस के पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन देने के लिए अधिकृत होता है। अर्थात जिले में पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट के अधीन रखा गया है। इस परिस्थिति में कुछ अन्य कार्यों को संपादित करते हैं हमारे जिलाधीश। तो क्या है? ये अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं। जिलाधिकारी के बारे में, शांति व्यवस्था पर किसी प्रकार का खतरा होने पर जिलाधीश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत युक्तियुक्त आदेश जारी कर सकता है। वह जेलों का निरीक्षण करते हैं। वह स्थानीय निकायों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करते हैं। इस परिस्थिति में वह अपने आवश्यक वस्तु अधिनियम, मनोरंजन कर तथा प्रेस अधिनियम जारी करने का आदेश जारी करते हैं। वह ऐसा संपत्तियों के निस्तारण के लिए प्रावधान कर सकता है जिस पर किसी का दावा नहीं है। वह विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी तथा रद्द करते हैं। विकास प्रशासन के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका देख लेते हैं। सरकार के कल्याणकारी तथा विकास से संबंधित कार्यक्रमों को जिला एवं खंड स्तर पर लागू किया जाता है तथा जिला कलेक्टर जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, निरीक्षण तथा प्रशासन करता है। स्वतंत्रता के पूर्व जिलाधिकारी के विकास कार्य उतने महत्वपूर्ण न थे क्योंकि ब्रिटिश राज्य एक पुलिस राज्य होने के कारण सिर्फ नियामकी रेगुलेटरी प्रशासन से संबंधित था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद विकासात्मक योजनाओं के अस्तित्व में आने से कलेक्टर के विकास संबंधी मामलों में भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वह विकास कार्यक्रमों को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाने लगा है। जिला कलेक्टर ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने, उसके पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार बन गया है क्योंकि उसे जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA से संबंधित किया गया है। DRDA का गठन 1980 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया था। हालांकि संविधान के संशोधन 73वां 1992 में जिला कलेक्टर के विकास दायित्व में कमी ला दी गई है। इन दायित्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य मामले जैसे आबकारी प्रशासन, निर्वाचन संबंधी मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रशासन, राजकोष का प्रशासन, आपदा प्रबंधन संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका जिलाधिकारी निभाते हैं। जिलाधिकारी की भूमिका जिला पंचायत के संदर्भ में यह इंपॉर्टेंट है। स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है, ठीक है, जिसके कारण राज्य सरकारों के द्वारा अपने प्रशासनिक स्थानीय सुझावों के अनुसार पंचायतों की स्थापना की गई, जो कि मौलिक रूप से बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर आधारित था। अतः पंचायतों से संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत एक रूपता का अभाव था। लेकिन सामान्य विश्लेषण के आधार पर पंचायतों से संबंधित जिलाधिकारी की भूमिका को निम्न स्वरूपों के आधार पर देखा जा सकता है। 1959 से 1992 तक का बता रहे हैं। कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला
जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया था। कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कुछ राज्यों में जिलाधिकारी को जिला परिषद के स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में रखा गया था, जिससे वह नीति निर्माण में एक प्रभावी इकाई के रूप में स्थापित हो गया था। अतः पंचायतों के विकास के प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत इस मान्यता को स्वीकार किया गया था कि पंचायतों के विषय को सुचारू दिशा में सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी का एक विशेष महत्व है तथा पंचायत भारत में एक नवनिर्मित संस्थान था। अतः जिलाधिकारी के प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया था। 1993 में पंचायतों के नए अधिनियम को लागू करने के पश्चात पंचायतों के स्वरूप में परिवर्तन आया। इसके अंतर्गत पंचायतों की स्वायत्तता के मामले से इसे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम के रूप में लागू किया गया। इस दिशा में जिलाधिकारी की भूमिका पर जोर दिया गया तथा जिलाधिकारी को पंचायतों से संबंधित मामलों में सक्रिय भूमिका में कटौती करने का प्रयास किया गया, परंतु राज्य सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि होने के कारण जिलाधिकारी की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना दिखाई नहीं देती। इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य पंचायत अधिनियम के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करें एवं जो पंचायत ऐसा करने में सक्षम न हो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा भंग और निलंबित किया जा सकता है। अतः यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है, क्योंकि वह जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित पंचायतों के विरुद्ध राज्य सरकार वैधानिक कार्यवाही कर सकती है। पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायी माना गया है, जो कि जिलाधिकारी के प्रत्यक्ष भूमिका पर आधारित है। पंचायतों की सफलता काफी हद तक कानून व्यवस्था के सुचारू संचालन पर निर्भर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी पर पंचायतों का निर्भर होना स्वाभाविक लगता है। राज्य सरकार के जिला स्तरीय कार्यालयों एवं पंचायतों के बीच सेवाओं के माध्यम के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका एक विशेष महत्व रखता है। राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का संचालन पंचायतों के द्वारा बिना किसी वित्तीय अनियमितता के द्वारा किया जाए, इसके द्वारा जिलाधिकारी का एक विशेष महत्व है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान की सहायता का प्रयोग अनुकूलतम तरीके से किए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी हैं। इस प्रकार मौजूदा परिवर्तित स्थितियों में निश्चित तौर पर विकास संबंधी कार्यों में जिलाधिकारी की भूमिका में कमी आई है, परंतु वह आज भी जिला प्रशासन में एक बेहद महत्वपूर्ण परिस्थिति को धारण करता है। तो यह वीडियो जिलाधिकारी के विभिन्न कार्यों को आपको बता रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।